वंशिका, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक गुजरात यू सर। न्यायिक सेवा के अंदर 18th रैंक से सेलेक्ट होने के लिए थैंक यू सो काफी मच टाइम सर। से आप तैयारी कर रहे थे। राजस्थान के भी दो इंटरव्यू आपने कंटिन्यू है वो दिए, और ये तीसरा इंटरव्यू था आपका न्यायिक सेवा के अंदर। तो मेहनत कहा जाता है, नहीं मेहनत कभी बेकार है वो नहीं जाती है कैंडिडेट की जो है। तो इधर राजस्थान में नहीं हो पाया तो गुजरात में भगवान ने उसकी प्रतिपूर्ति कर दी, और लंबे संघर्ष का परिणाम जो है सफलता के रूप में मिला आपको। पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वंशिका, आपने हमारे यहाँ से 2024 में मेंस की टेस्ट सीरीज ली और इंटरव्यू गाइडेंस में भी थी, और इस बार जीजीएस के इंटरव्यू गाइडेंस मॉक इंटरव्यू वगैरह में थे। इसका आपको मेंस की टेस्ट सीरीज का इंटरव्यू गाइडेंस मॉक इंटरव्यूज का रियल इंटरव्यू में किस तरीके से बेनिफिट मिला, और आप जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर। सर, मैं कहूँगी सर, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वो आपको जज करके बता सकती है कि आप कहाँ गलत लिख रहे हैं और कहाँ आपने गलतियाँ छोड़ दी हैं। सर, मैंने जब 2022 में इंटरव्यू दी, जो 2022 में आरजेएस दिया था सर, तब भी मैंने इंटर मतलब मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी। पर सर, आई वुड से कि मुझे थोड़ा थोड़ा एक गलतियाँ थी मेरे अंदर, जो मैंने 2024 में ठीक करी थी, पर शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि मैं आरजेएस बनूं, इसलिए सर वहाँ पे चूक रह गई। पर आई वुड से सर, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। सर, जैसे आप जब टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स, जो मॉडल आंसर्स बताते हैं सर, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उसको हूबहू याद कर ले, तो आई वुड से सर वो बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि आपके पास ना तो किसी भी जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच के लिख सकते हैं। आई वुड से जो आपने प्रिपेयर कर रखा है पहले से, वही आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 3 घंटे में आप सोच के आंसर लिखेंगे, तो सर शायद नहीं हो पाएगा। सर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंसर आपकी पेन की निब के अंदर होना चाहिए। आप दिमाग नहीं लगा सकते उस 3 घंटे में, वरना आपका पेपर खत्म नहीं हो पाएगा। और सर, आई वुड से कि राजस्थान में तो पेपर खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि उसके बगैर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। पर सेम सर, इस बार गुजरात का जो मेंस का पेपर था, उसके अंदर भी पेपर इतना लेंदी था कि अगर आपके हैंड राइटिंग, अगर आपके हैंड्स में स्पीड नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो शायद सर आप वो पेपर नहीं क्रैक कर सकते। एंड सर, आई वुड से कि क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग और मेरी स्पीड अच्छी थी, और सर मैंने जितने आपके सर मॉक्स थे, मैंने सभी मॉक्स दिए थे। हो सकता है सर, शायद मैंने आपको सारे चेक ना करवाए हो, पर मैं घर पे सब उनको लिखती थी, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। और सर, मैं आपके जो मॉडल आंसर्स थे उनसे चेक करती थी कि कहाँ गलती रह गई है, कहाँ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सर, अगर मेरा कोई मैसेज होगा किसी जुडिशरी एस्पिरेंट को, तो मैं यही बोलूँगी, आप अपने मॉडल आंसर्स को इस तरह से प्रिपेयर करिए कि जैसे सर आपने मॉडल आंसर दिए, पर उसके अलावा हर बच्चे का खुद का एक मॉडल आंसर होना चाहिए, जो उसको ये पॉइंटर्स में पता हो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको किस तरह से लिखना है। क्योंकि सर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच के लिख पाएंगे, या आप ये सोचेंगे कि उस समय जब आएगा तब उसको टाइम फ्रेम में हम मैनेज करके उसका इंट्रोडक्शन भी लिख देंगे, उसका कंक्लूजन भी लिख देंगे। तो सर, ये पॉसिबल नहीं होता है। और सर, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं तो यही मानती हूँ हमेशा से। अच्छा, मॉक इंटरव्यू में जैसे पिछली बार आप आ नहीं पाए किसी कारणवश, इस बार मेरी इच्छा था कि आप मॉक इंटरव्यू दें, उससे क्या कि आपको रियल इंटरव्यू में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इस बार हाँ आपने दो एक मॉक इंटरव्यू दिए, उन मॉक इंटरव्यूज का आपको रियल इंटरव्यू में कुछ बेनिफिट मिला हो तो इसके बारे में भी बच्चों को कुछ बताया। हाँ जी सर। सर, मॉक इंटरव्यूज का अगर हम देखें तो एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप जब रियल बोर्ड के सामने जाएंगे तो आपके अंदर वो डर नहीं हो, या आपके अंदर वो एंजाइटी नहीं हो कि आपने आज तक कभी बोर्ड को फेस नहीं किया है। सर, जब मैंने लास्ट टाइम आरजेएस का इंटरव्यू था मेरा सर, तब मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था, इसलिए मैंने आपके यहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे। लेकिन सर, इस बार क्योंकि इस बार भी टाइम कम था, पर मैंने ये सोच रखा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, जितने हो सकते हैं मैं मॉक इंटरव्यूज़ दूंगी, ताकि मेरे अंदर जो हिचक है, जो सर बोर्ड के सामने जाते ही, जैसे आपने भी बोला था सर मुझे कि आप आंसर दे रहे हैं पर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है,
तो सर मैं वही इम्प्रूव करती थी कि कुछ भी हो जाए वो फेस पे वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सर शायद वो कॉन्फिडेंस एक सेटबैक की तरह भी था, क्योंकि मैंने प्रीवियसली 2 इंटरव्यूज दिए थे राजस्थान में और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सर वो डर था। तो सर आपने उस समय भी बोला था कि आप इस डर को बाहर निकाल के गुजरात में जाइए, कि एक नई फ्रेश चीज़ को स्टार्ट करिए। तो सर वो बहुत हेल्प किया। एंड सर जो आपके यहाँ पे जो बोर्ड थे जिन्होंने मतलब गुजराती में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, वो आंसर भी बोलते थे कि आप गुजराती में करिए ताकि आपकी फ्लुएंसी आए। तो सर वो भी बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। गुजराती के हमने एक दो दो फैकल्टीज लगा रखे थी हाँ पूरे जी सर, हाँ जी। मॉक इंटरव्यूज के दौरान। वो अलग अलग एंगल से पूछ रहे थे, कुछ लॉ के पूछ रहे थे, कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उससे स्टूडेंट्स में गुजराती की फ्लुएंसी आ सके, डर खत्म हो, गुजराती में क्वेश्चन पूछे तो वो आंसर देने की पोजीशन में आ जाए। और हर स्टूडेंट को हम थोड़ा पॉजिटिविटी दे रहे थे, उनको डिमोरल नहीं कर रहे थे कि उनको नहीं आ रहा है तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे या सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उनको कोशिश कर रहे थे कि हाँ इतना आपने अच्छा किया, इसमें और आप बेस्ट करिए, ये थोड़ा सा कमजोर पार्ट है, इसको और ठीक करिए। तो बच्चा यहाँ से मतलब पॉजिटिविटी लेके जा रहा था। और उसका परिणाम जो है वो 41 बच्चों को हमने टोटल तैयार करवाया था, उसमें से 19 तो मेरे ध्यान में आ गए हैं, फाइनल सेलेक्ट हो गए। और एक आध मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई कोई वो ग्रुप से लेफ्ट हो गए वगैरह, या जानकारी भी नहीं है। तो मतलब 50% बच्चे सेलेक्ट हो गए जिनको अपन ने प्रिपेयर करवाया था 10-15 दिन के इस फेस के अंदर। बहुत बहुत बधाई वंशिका थैंक आपको यू और सर। आपके पूरे परिवार को। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और पदोन्नति के माध्यम से न्यायपालिका में उच्च पद पर है वो आसीन हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।